2019 का जो लोकसभा का चुनाव था विवेक जी, वो एनडीए ने भारी मैंडेट से पूरे देश में जीता था। और बिहार की भी वस्तुस्थिति से आप सब लोग अवगत हैं कि 17 में से 16 सीटें जेडीयू ने भी जीती थी। जो उपचुनाव भी हुए थे वाल्मीकि नगर की सीट पर, वो भी जेडीयू ने जीती थी। तो निश्चित रूप से जब हम गठबंधन में होते हैं, सभी घटक दल होते हैं, और जब सरकार बनती है तो बहुत वाजिब सी बात है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू ने बहुत अच्छे से इस बात को ब्रीफ किया है। आपके जो रिपोर्टर उनसे बातचीत कर रहे थे कि ये कोई मांग का विषय नहीं है, बट ऑब्वियस हिस्सेदारी लोगों की होती है और मान सम्मान के साथ हिस्सेदारी होती है। अब जो पुरानी परिस्थिति की आप चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त हमारे तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी, उस वक्त की जो परिस्थितियां रही होंगी उसके हिसाब से पार्टी ने निर्णय लिया है। और अभिषेक यही तो समझना चाह रहे हैं कि तब की स्थितियां क्या थी। एक मंत्री पद का ऑफर था, लेकिन उस पर बात नहीं बनी, भीतर खाने नहीं बनी, और बाहर ये चीजें चर्चा में आ गई। इस बार क्या है विवेक जी देखिए, कभी भी जो मीडिया ट्रायल है या मीडिया के पैनल पे डिस्कशन के दरमियान जो वास्तविक वहां डिस्कशन हुआ होगा, वो तो भाई दो पार्टियों के बीच में हुआ है, दो पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच में हुआ है। ये तो एक अनुमान के रूप में इस बात को लोग कहते हैं। तब की परिस्थिति, अब कोई आधिकारिक कारण जेडीयू की तरफ से तो नहीं दिया गया ना यही, या अभी भी कोई आधिकारिक बात तो नहीं कही गई ना। आधिकारिक तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने ब्रीफ किया, और जो भी आगे होना है वो पार्टी के गठबंधन के शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेंगे, बिहार हित में, देश हित में तय करेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। देखिए विवेक जी, एक बात तो स्पष्ट है कि अभी जेडीयू एनडीए में एक बहुत प्रोमिनेंट और मजबूत घटक दल है। आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो जितने लोग चुन के गए हैं सदन में, चाहे उच्च सदन की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, किसी भी सदन की बात हो, तो बड़ी मजबूती के साथ बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मजबूती के साथ एनडीए को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब ये जो उचित वाला फॉर्मूला है, आप ये समझिए कि ऐसे जो मुद्दे होते हैं जब पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व, गठबंधन के लोग बैठते हैं बंद कमरे में, इत्मीनान से बैठते हैं, सारी चीजों पर, मुद्दों पर चर्चा होती है, तब किसी निष्कर्ष पर इंसान पहुंचता है। और आप ही नहीं, क्योंकि तब भी ये बात आ रही थी, कम से कम दो, तब भी दो की बात आ रही थी। से कह देना नहीं, देखिए ये सब अनुमान है। देखिए, हम अनुमान पर, अंदेशे पर कोई स्टेटमेंट दे, यह उचित नहीं होगा। जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद जब रिजल्ट तक, निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं, जनता की भी सारी चीजें चली आती है। आप ये देखिए ना कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर उस वक्त भी है जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जेडीयू चल रहा था, और जिस तरह से हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन कितना डेडिकेशन था एनडीए के प्रति हमारे अंदर कि भले ही हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, लेकिन समर्थन में आज तक कोई आनाकानी हुई क्या? हम कितनी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं। जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी फैसले लिए उसके साथ हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने यहां बिहार में चुनाव लड़ा, इतनी साजिशें की लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद जनता ने इतना भारी मैंडेट देकर यहां डेडिकेशन या फिर ऑप्शन ही नहीं था। डेडिकेशन में कहीं से कोई कमी नहीं है। देखिए, ऑप्शन मैं फिर कह रहा हूं कि अंदेशों पर क्या चर्चा करना, उस वक्त की जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके हिसाब से। नहीं, उस समय तो सारे घटक दलों ने ठीक है मान लिया था ना, सिर्फ जेडीयू छोड़कर फैसला लिया। नहीं ठीक है, अब शिवसेना नहीं है, लेकिन उस टक्कर में तो जेडीयू ही थी। अब शिवसेना साथ में नहीं है, लेकिन आप अगर संख्या बल में भी अगर देखें, तभी प्रोमिनेंट जो डिमांड है वो तो बरकरार थी। हुआ क्या, यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि आज सब कुछ स्पष्ट लग रहा है, आज मांग की जा रही है, लेकिन तब एक जो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तब वाली बात थी। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और वो अक्षर तो हम जानना, वो जो पूरी लाइन है वो हम जानना चाह रहे हैं, वो नंबर्स जानना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं, अरे नंबर्स जानने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो दो पार्टियों के बीच की बात थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बिहार के लिए यह है कि जेडीयू ने कभी भी अपनी तरफ से गठबंधन में रिश्ते खराब करने के लिए झिकझिक नहीं की। नहीं, अभी दानिश ने एक अच्छी बात कही। देखिए, अभी दानिश ने एक अच्छी बात बोली कि नंबर्स हम इसलिए मानते हैं ताकि विकास को और रफ्तार दें। 2 से बढ़िया है कि 4 हाथ हो, 4 से अच्छा है कि 8 हो। दानिश ने बिल्कुल अपनी जो लाइन उसने शुरू की, उन्होंने वो बिल्कुल सही शुरू की। हम यही तो चाह रहे हैं, तो वही तो नंबर्स मांग रहे हैं। नहीं, अगर आप कहेंगे तो। हाँ जी, देखिए, अखिलेश जी, हमारी पार्टी की इच्छा होती है गठबंधन के अंदर। हाँ,
जी, हर एक पार्टी के अंदर लोगों की यह इच्छा होती है कि उनके दल के लोगों को, उनके प्रांत के लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले ताकि ये लाइन वाली बात विकास हो सके। यह एकदम स्वाभाविक बात है, ठीक है, स्वाभाविक बात है ये। मैं बड़े भाई दानिश साहब के इस वक्तव्य का एकदम समर्थन करता हूं निश्चित रूप से। लेकिन गठबंधन के अंदर जब हम होते हैं तो हमें सभी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, सभी पार्टियों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत तो ये भी है कि हम भी ख्याल रखें, आप भी ख्याल रखें, कमरे में डिस्कस होगा। जिन भी घटनाओं की चर्चा आपने की अभी तक, जो हाल के रिसेंट के दिनों में हुई है, उनको इससे कोरिलेट करके देखना मुझे लगता है कि वाजिब नहीं होगा। जो भी घटनाक्रम एनडीए के अंदर होता है, मांझी जी की तरफ से इतने वरिष्ठ हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने सटीक कई बार सुझाव आते हैं उनकी तरफ से, सरकार उस पर अमल भी करती है, बातचीत भी होती है। और गठबंधन के अंदर की यह खूबसूरती है कि एक लहजे, एक दायरे में रहकर लोग एक दूसरे को सुझाव देते हैं। ये तो हमारे आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये कहीं से भी प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में या पेट की गुड़गुड़ाहट हो या कुछ भी कह लें इसको, ये इससे कोरिलेट हो, ये सही बात नहीं होगी। देखिए, गठबंधन के अंदर आदरणीय मुकेश सहनी जी ने कुछ बात कही या मांझी जी ने कुछ बात कही, तो वो एक सुझाव के रूप में है ना, कोई दबाव के रूप में नहीं है, वो टोटली सुझाव के रूप में है, कोई विरोध नहीं है। और ये तो गठबंधन की खूबसूरती। आप देख लीजिए कि मांझी जी ने अभी तक जो भी सुझाव दिए, आदरणीय मुकेश सहनी जी सरकार में मंत्री हैं और हमारी सरकार एनडीए ने वादा किया था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे चुनाव के समय। मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेप आगे बढ़कर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि हम 20 लाख रोजगार बिहार में देने जा रहे हैं और सभी मंत्री इस पर लगे हुए हैं। खुद उन्होंने भी कल बयान दिया कि हम अपने डिपार्टमेंट से 2.5 लाख 3 लाख रोजगार देने के लिए तैयार हैं। तो आप समझिए ना कि कोई वादा करता है और भूल जाता है कि भैया हमने वादा किया, चुनावी वादा था, भूल गए हम। लेकिन चुनाव के बाद भी अगर लोग याद रखते हैं और प्रेजेंट करते हैं तो चीजें अच्छी हैं। एनडीए के अंदर समन्वय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता लोलुप लोग जो भी कह ले या कोई भी परसेप्शन बनाने की कोशिश करें, देखिए, नजर को बदलने से नजरिया बदल जाता है। आप अगर एक चीज के बारे में एक परसेप्शन बनाकर बैठे हैं कि इसका भी कोरिलेशन उसी चीज के साथ है, नहीं तो वो हम अलग हो सकता है। हम तो जोड़ेंगे, हम तो जोड़ेंगे, लेकिन हम तो जोड़ेंगे अभिषेक, हम तो कई घटनाओं से जोड़ेंगे। अभी तो एक दो की चर्चा नहीं, अभी एक दो की चर्चा की है, अभी हमने आज छोड़ दिया। आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न देकर हमने छोड़ दिया, कल लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय भी पूछेंगे।